सेना में रहकर की 32 साल देश की सेवा। अब राजनीति में प्रवेश कर लिया देश से झूठ की राजनीति खत्म करने का संकल्प। सुनिए राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन राजकुमार की कहानी उन्हीं की जुबानी। महोदय, मैं कैप्टन राजकुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय समता पार्टी। कैप्टन साहब, आपने लगभग 32 साल देश की सेवा किया है, तो आपने क्या सोच के राजनीति में कदम रखा है? पत्रकार महोदय जी, मैंने 32 साल जो सेवा करके वापस आया, जब यहाँ पर रिटायर होकर के घर पे आके बैठा तो देखा कि देश की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पर राजनीतिक और सामाजिक संगठन दोनों मिल कर के समाज को और देश को लूट रहे थे। तो मेरे को लगा कि नहीं, कोई ना कोई काम करना ऐसा करना पड़ेगा, जैसे मैंने देश की रक्षा किया है वैसे समाज की रक्षा करूं। इसलिए ये सोचा मैंने कि मतलब मैं राजनीति में आकर के अगर कुछ भी कर सकता हूं तो सबसे बढ़िया काम राजनीति में आकर के कर सकता हूं, तो इसलिए मैं राजनीति में आया। आपको क्या लगता है कि जो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनके बीच में आप कितना सफल हैं? सफल, देखिए, सफलता के लिए पार्टियां कोई बहुत बड़ी पहले से बन के नहीं आई हैं, यहीं से वो बड़ी हुई हैं और यहीं पर वो मतलब काम किया है, धरातल पर काम किया है, तभी वो बड़ी हुई हैं। धरातल पर काम करेंगे, हम भी कोशिश करेंगे, हम भी उनके बराबर पहुंचेंगे। आपने अपने एजेंडे में जो लिखा हुआ है, मुद्दे जो आपने अपने पार्टी का लिखा हुआ है कि पूर्वांचल को अलग राज्य की दर्जा देने की बात की है आपने, तो ये किस बेसिस पे किया है सर? क्योंकि पूर्वांचल के बगैर तो यूपी की राजनीति कंप्लीट नहीं होती है, सबसे अधिक सीटें पूर्वांचल से आती हैं। पूर्वांचल की राजनीति सभी पार्टियां करती हैं और समय समय पर सभी पार्टियां ने पूर्वांचल की बात कही है, लेकिन किसी ने मतलब पूर्वांचल राज्य के लिए सिर्फ अपने एजेंडे में डाला और जैसे सत्ता में पहुंच गए पूर्वांचल राज्य की बारे में उसने सोचना छोड़ दिया। पूर्वांचल बिल्कुल पिछड़ा सा महसूस कर रहा है, अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। तो हमारा मेन मुद्दा है, मेन क्या मतलब, हमारे मेन मुद्दे सारे ही हैं, तो उसमें हमारा पूर्वांचल प्रदेश का भी मुद्दा है कि हम पूर्वांचल प्रदेश को भी मनाने के लिए बाध्य करेंगे। आपने अपने मुद्दे में लिखा है गरीबों को दवाई और निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन सर ये तो ऑलरेडी हो रहा है। तो आप इस मुद्दे पे लोगों के बीच जाएंगे या इस मुद्दे पे जाएंगे कि जो पिछली सरकारों ने या जो पिछली पार्टियों ने गलतियां की हैं, हालांकि उन्होंने अच्छे जन औषधि केंद्र भी बना दिए हैं और स्कूल भी वो प्रमोट कर रहे हैं स्कूल को अपने, लेकिन उनमें उस तरह की सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं। तो आप किस पे फोकस करेंगे, सुविधाओं पे या फिर उसको पूरा करने पे? सुविधाएं हैं ही नहीं। मेडिकल के ऊपर आप बता रहे हैं कि वो फ्री है, लेकिन फ्री का मतलब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि फ्री इलाज कहीं नहीं है। गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी सेक्टर में है, अगर वो बीमार है तो उसमें चाहे वो सरकारी अस्पताल हो और चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, सभी में उसकी दवाइयाँ और इलाज फ्री होना चाहिए। उसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है और चाहे सरकारी स्कूल है, हर क्षेत्र में उसको फ्री शिक्षा मिले। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में या हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में आपको जो है कि ये चीज़ें फ्री हो सकती हैं? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक बिजनेस का सेक्टर है सर। नहीं, बिजनेस का सेक्टर है, लेकिन क्यों नहीं हो सकता? आज आप दिल्ली का ले लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी का, उन्होंने मॉडल शिक्षा बना दिया है, तो सब कुछ हो सकता। हमारे जितने भी फ्री के चीज़ें हैं, जैसे फ्री राशन, ये सब बंद हो जाए, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और मेडिकल के ऊपर अगर फ्री किया जाए तो देश का उद्धार होगा।